Good morning and welcome to another video. Welcome back to Japan, guys. We're very excited. We're very excited because इस बार हमने कोई itinerary नहीं बनाई थी. But we are planning everything on the spot. Literally हम लोग रात को ये ट्रिप बुक करके सोए हैं and सुबह 6 बजे हम लोग निकल गए हैं for this. And we are at a fishing village which is इने विलेज, अगर मैंने नाम सही लिया हो तो इन्हें सही है, बढ़िया. But we are doing this trip with Get Your Guide, which is our trusted partner for all of these activities within Asia. And अगर आपको हमारा trip पसंद आए towards the end, then you can also book the same trip through Get Your Guide. And there's also a discount code on the screen that you can use to get some off. And let's go. बहुत गर्मी है. चलते चलते बताते हैं. Japan in July is not for everybody, guys. Not It's at all. hot, it's humid, it's sticky. We underestimated it. It's हमें लगा कितना ही गर्म होगा, बट काफ़ी a गर्म lot. है. और यहाँ पे आप देखो विलेजेस जो है यहाँ के बड़ी खूबसूरत होते हैं, और उसमें से एक काफ़ी खूबसूरत विलेज है ये इने विलेज. और यहाँ पे जो स्पेशली जो घर बने हुए हैं ना, बड़े ही अलग हैं. Although ये जो village है ये एक fishing village है and it's touristy, but ये proper functioning village है. यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं. सो जी, इने विलेज स्पेशली फेमस है एज अ फिशिंग विलेज. तो यहाँ पे ना जो भी ये घर है, लोगों ने घर के अंदर अपना कैफ़े खोल रखा है. छोटे छोटे कैफ़ेज़ खोले हुए हैं. तो आप 500 येन दो तो आप घर के अंदर जा सकते हो पर पर्सन. यू कैन स्पेंड सम टाइम, सी हाउ द हाउस लुक्स लाइक. साथ में अगर आपको आइसक्रीम वगैरह खानी है तो वो भी खा सकते हो. तो थोड़ा सा मतलब यूनिक सा एक्सपीरियंस है करने के लिए. हमें काफ़ी अच्छा लगा, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे. एंड ऑनेस्टली ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, बट जिस जगह पे हम नेक्स्ट जाने वाले हैं ना, उसके लिए हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं. सो अभी हम चलते हैं इने कैफ़े. इने विलेज में एक इने कैफ़े है जो बहुत फेमस है फॉर द व्यू. कॉफ़ी कितनी अच्छी होगी ये हम नहीं कह सकते, ये जाके पता चलेगा. तो चलते हैं ज़रा. आइए दोस्त, छाता देते हैं स्पॉट बॉय को. स्पॉट बॉय मैं हूँ, Spot दादा. स्पॉट ज़्यादा. हम जब गर्मियों में घूमते हैं तो हम बोलते हैं कि यार ठंड में घूमना चाहिए. जब हम ठंड में घूम रहे होते हैं तो बोलते हैं यार गर्मी बेटर है यार, ठंड ज़्यादा हो जाती है. ठंड गर्मी पता है कैसी है ये? जैसे दिल्ली की गर्मी में आप वॉक कर रहे हो. हाँ दिल्ली यार, में कोई वॉक underestimate नहीं हो गया. करता है, हर कोई गाड़ी में जाता है ना, वो भी कंप्लेंट करता है. बट जस्ट इमेजिन वॉकिंग इन दिल्ली की गर्मी. यस. सो यहाँ पे ना इस विलेज में कुछ बहुत ही गज़ब के ट्रेडिशनल इवेंट्स हुआ करते हैं. उसमें से एक इवेंट है जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा. मतलब हम थोड़े से पहले आ रखे हैं, 2 हफ्ते बाद आते तो शायद हम विटनेस कर सकते. तो इसमें क्या है कि एक बोट में ना लोग तैयार हो गए प्रॉपर यहाँ से निकलते हैं. एंड देन अपने जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं. कलरफुल बैंडानाज होते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, पूरा एकदम मतलब समुराई की तरह तैयार होता है कुछ लोग तो. और फिर इन्हीं पानी में निकल के वो लोग अपने पूरे इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. हम इसके अंदर तो नहीं जा सकते, बट इन्होंने कुछ पिक्चर्स बना रखी हैं यहाँ पे, जिसको देख करके ऑनेस्टली काफ़ी क्रेज़ी लग रहा है. आप ये देखो ना, तो कैसे रेडी है, बोट को पूरा सजा रखा है और पानी में है. तो जब आप ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें देखते हैं ना, तो आपको एक्चुअली वो ट्रू एसेंस ऑफ जापान दिखता है, जिसको ढूंढने के लिए पूरी दुनिया जापान आती है. पता नहीं आपको यहाँ से तो नज़र आएगा नहीं, बट पानी जो है ना वो बहुत गहरा है. और पत्थर बहुत नज़र आ रहे साफ हैं, है. साफ है, एकदम क्लियर वाटर है और गहरा बहुत है. पूरा नीचे तक पूरे प्रॉपर पत्थर नज़र आ रहे हैं. देखने में लग रहा होगा ना कि हम एज पे हैं, तो हो सकता है गहराई कम हो. भाई प्रॉपर गहरा हो रखा है ये. ऑलमोस्ट मान के चलो आप 10-12 फुट तो गहरा है ये कम से कम. बट पानी कितना साफ है यार, अंदर प्रॉपर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. पहाड़ कितने ऊंचे हैं. बहुत ऊंचे हैं, Goodness. मेरे सपनों से भी ऊंचे हैं. चलो, मेरे सपनों से ऊंचे तो नहीं है. वेरी फनी.
सो जी, इन्हें कैफ़े में तो हम नहीं गए, उसके अलावा हमें रास्ते में यहाँ वॉक करते हुए एक छोटा सा कैफ़े दिखा था जिसमें एटलीस्ट बैठने की जगह है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा जो भीड़ वाली जगह होती है, जो फेमस जगह होती है, वो अच्छी नहीं होती और हम तो जाते ही नहीं कभी। तो हमें ये कैफ़े दिखा है। आई रियली होप वी आर एबल टू सिट इनसाइड। लेट्स गो। और एसी भी चल रहा है भाई, आ जाओ। चलो। राइट जी। सो हम नहीं गए इने कैफ़े बिकॉज इने कैफ़े में तो भैया लाइन लगी हुई है। बट वी फाउंड दिस वेरी स्मॉल कैफ़े जो थोड़ा सा एंट्रेंस पे ही था। तो हम इस कैफ़े में आ गए बैठने के लिए बिकॉज इस कैफ़े में जो लेडी ओनर है बहुत बूढ़ी सी है और शी इज़ सुपर नाइस। बट यहाँ पे ना मोस्टली हर कैफ़े में ऐसा रूल होता है कि आप बैठ रहे हो तो कुछ तो ऑर्डर करो ही। तो हम आते हैं तो हम कुछ तो नहीं, हम बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर करते हैं। 1 order per person is हम what तो they आंटी ask खुश हो for. गई हमसे कि यार ये तो बढ़िया खाने और पीने वाले लोग हैं। तो हमने ऐसा भी कुछ झूठ ना है। तो हमने मंगाया एक वनीला आइसक्रीम और एक इसको क्या बोलते हैं, पुडिंग है विद सम सॉस ऑन टॉप। Yeah. तो खाते हैं इसको फटाफट। बट थोड़ी सी गर्मी लग रही है बिकॉज अंदर तो बैठने की जगह नहीं मिली, बाहर मिल गई। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो। उफ, क्रेजी व्यू। इतना ज़्यादा खूबसूरत है, बाहर के ही नज़ारे के पैसे हैं सारे। तो हम बस बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं और साथ में खा रहे हैं ये। इसलिए 2 चीज़ों का हम पे कर रहे हैं लगभग 400 रुपये मान के चलो आप। बट अगर आप ऐसी जगहों पे आ रहे हो, रिमोट एरिया में आ रहे हो जहाँ पे कम कैफ़ेज़ हैं, व्यूज़ अच्छे हैं, भीड़ लोग आते हैं, भीड़ तो नहीं बोलूँगा, लोग आते हैं, इतनी भीड़ भी नहीं मिली हमें, तो वहाँ पे इतने प्राइसेस तो आप एक्सपेक्ट करो ही। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आप अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ में चले जाओ किसी जगहों पे, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 500-600 रुपये तो ले ही लेते हैं। Like even Bluetooth, भाई, oh my god, such average quality and I pay so much every time. तो ये क्या है? Oh, I'm glad ये असली नहीं है. असली है वो, उसकी स्किन है बस बाहर की। आप मत ही छूना प्लीज़ मेरी आइसक्रीम को ना। I thought ये ऐसे ही रखा है. जब से ये आई है ना तब से सीगल नहीं आ रही है आसपास। वल्चर आ रही है. वो रही वल्चर वहाँ पे उड़ रही है। अच्छी खासी सीगल थी, अभी ढेर सारी. दादा वो भी खा रहा है क्रैकर्स. अरे भाई आपको नहीं खिलाना भाई. हाँ तो उठा के रखो ना, अपने आप आएगी उड़ते हुए। ग्लव्स पहने यार इन लोगों ने. वल्चर आ जाती है यार जब देखो. आ गई आ गई आ गई. सो जी, वी आर फाइनली एट द टॉप ऑफ अमानो हाशिदाते। सही बोला?
बहुत ही गजब के व्यूज़ हैं यहाँ से। इमेजिन ये पूरा का पूरा एक ना लैंड है बीच में जो कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम हेड ऑल द वे है। वो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और यहाँ पे कहावत है कि आप वहाँ पे ऐसे खड़े होते हो, आप देखोगे वहाँ पे लोग खड़े हैं, वो खड़े होकर ऐसे नीचे झुक करके देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो कनेक्शन है इट रिजेंबल्स एज इफ ये कनेक्शन टेक्स यू टू हेवन, ऐसा करके है। तो सब वहाँ पे जाके ऐसे स्पॉट पे ऐसे टेढ़े होकर खड़े होते हैं और नीचे से देखने की, टांगों के बीच में से ऐसे देखने की कोशिश करते हैं। तो है उसके लिए फेमस, बट अगर आप वो ना भी करो तो उसके बावजूद यहाँ के जो व्यूज़ है ना बहुत क्रेजी है। यहाँ पे आने के लिए चेयर कार लेनी पड़ती है, जो हमने ले ली, एंड वो हमारे ट्रिप में ही इंक्लूडेड था। यू कैन ऑल्सो बुक द एंटायर डे ट्रिप थ्रू गेट योर गाइड। हेलो एंड वेलकम टू, आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ, सो वी आर फाइनली एट द अमानो हाशिदाते। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। धूप काफ़ी ज़्यादा है बट व्यूज़ क्रेजी है, स्पेशली ये वाला जो स्पॉट है ना, इससे जो नज़ारे आते हैं वो सुपर्ब, एक नंबर। एंड कितना तो क्रेजी लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। लेट्स ट्राई द ड्रैगन थिंग। आई विल नॉट ट्राई, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। लेट्स ट्राई 1 2 3। Actually, when I searched for this place, तो मेरा ना केबल कार करने का बहुत मन था because the views are amazing, but it is so freaking hot. It's so hot, मैं क्या बताऊँ आपको, हम पिघल रहे हैं खड़े खड़े। But yeah, some people are still doing it. They are made of steel. So जी, we are finally back at the अमानो हाशिदाते रेस्टोरेंट एरिया। ये पूरा का पूरा ना यहाँ पे नीचे की तरफ इन्होंने बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट एरिया बना रखा है, जहाँ पे आप आओ एंड देन यू कैन जस्ट हैव सम लंच, डू सम शॉपिंग या फिर सुवेनियर वगैरह खरीद सकते हो। और हमने मुश्किल से ऊपर स्पेंड किए होंगे 20 से 25 मिनट, और अब हम वापस वो चेयर कार से नीचे आए। और ऑनेस्टली जब चेयर कार से आप नीचे आते हो ना, तो जो व्यूज़ सबके देखने के लिए मिलते हैं ना, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे देखने के लिए। एंड चेयर कार भी बड़े प्यार से उतर रही होती है ना नीचे, तो बहुत मज़ा आता है। सो अब हम लोग आ चुके हैं नीचे एंड वी हैव ऑर्डर्ड आवरसेल्फ सम जापानीज़ करी। सो एंड आवर फूड इज़ हियर, वी हैव गॉट सम जापानीज़ करी, चारसू रामन, एंड साथ में 2 ड्रिंक्स मंगाए हैं। तो वो आते हैं और इसको फटाफट ख़त्म करेंगे बिकॉज वी आर सो टायर्ड टुडे। बट मज़ा आया एंड ऑनेस्टली अगर आप ये डे ट्रिप लेते हो ना, तो आपको पूरा एक दिन कहाँ निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हम तो गर्मी में आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अगर आप अच्छे वेदर में हो लाइक इन अक्टूबर इन नवंबर, तो आई एम श्योर यू गोना लव इट बिकॉज जापानीज़ वाइब जो होती है, सड़कों की, गलियों की, मैनरिज्म, हर चीज़ देखने के लिए मिलेगी आपको। हमें तो बहुत मज़ा आया एंड वी 100% रिकमेंड दिस प्लेस। सो जी, वी आर फाइनली बैक इन द बस एंड बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट अब धीरे धीरे, जैसा मैंने पहले भी बोला था पुरानी वीडियोस में, 3:30-4 बजे के बाद इट स्टिल स्टार्ट्स गेटिंग बेटर। अब हम वापस बस में आ गए और यहाँ से लगेंगे हमें वापस जाने में ऑलमोस्ट 2.25 घंटे, 2.5 से 3.25 घंटे लगेंगे। एंड उसने ही बोला था कि बस में आ जाना, बिकॉज बस में नहीं होगे तो फिर ट्रेन से आओगे 5-6 घंटे लगेंगे, जो रह गया वो छूट जाएगा। 4:30 बजे हमारी बस यहाँ से चल देगी एंड विल रीच ओसाका, विल फ्रेशन अप एंड देन विल गो आउट एक्सप्लोर अ बिट इन द टाउन। बट ऑनेस्टली बहुत अच्छी जगह है। अब हम गर्मी में आए, इसका मतलब थोड़ी कि आप भी गर्मी में आओगे। जब तक ये वीडियो देखोगे, जब तक प्लान करोगे, प्रॉब्ली यू विल बी हियर इन अ मच बेटर वेदर एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोना लव इट। बड़ी ही खूबसूरत जगह है। एंड पता है हमारे बस में ना AC नहीं चल रहा है, तो उसके लिए जो बस ड्राइवर है और जो टूर वाले हैं, उन्होंने मतलब हमारी साइड का AC नहीं चल रहा, उसके लिए वो पानी की बॉटल, वेट टिश्यू वाइज, पता नहीं क्या क्या हर थोड़ी देर में ही कीप्स ब्रिंगिंग एंड ही इज कंटिन्यूसली अपोलोजाइजिंग कि सॉरी मतलब अरे इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं, इतनी बुरी हालत भी नहीं है, मतलब बियरेबल है। चलो विल सी यू बैक इन ओसाका। Told you I would come, didn't I? Sure as the morning light. I told you I would run, didn't I? Even after all this